गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? बहुत मस्त, बहुत अच्छा। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करें, फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं आज। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था अपने इंग्लिश की सीरीज में कि ये मेरा स्पेशली फॉर मेरा वर्ड याद रखिएगा, KBS PRT एंड सुपर टेट। बट जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश आता होगा उसके लिए रामबाण है, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम है। लेकिन आप लोग जो भी मैं सिलेबस यहाँ कराऊँ, अगर ये सिलेबस आपके दूसरे एग्ज़ाम में अगर मैच करता है तो बेफिक्र होकर के इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। आज से मैं आप लोगों की समझ ग्रामेटिकल पोर्शन की मैं शुरुआत करूँगा। ग्रामर पोर्शन की बहुत डिमांड थी आप लोगों की, और कुछ लोगों की डिमांड थी जैसा कल मैंने प्रॉमिस किया हुआ था वो कहीं पढ़ाते वक्त कि हम आप लोगों से क्वेश्चन टैग की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आसान टॉपिक है बहुत, लेकिन उससे पहले रिक्वायरमेंट होता है एक टेंस की बेसिक समझ मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, उसी टेंस की बेसिक समझ के लिए मैं आप लोगों के समझ खड़ा हूँ। टेंस को जब मैं समाप्त कराऊंगा तो क्वेश्चन टैग मतलब टेंस एक पिलर होता है किसी भी ग्रामेटिकल पोर्शन का। टेंस पढ़ने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लोज टेस्ट, कुछ भी। ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस या जो भी कुछ है वो कैब का पार्ट या ग्रामेटिकल पोर्शन या पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो जैसा कि किया गया मेरा वादा था कि मैं क्वेश्चन टैग कराऊंगा, लेकिन उसी वादे के अनुरूप मैंने एक और वादा किया था कि क्वेश्चन टैग या टेंस दोनों में से कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे पास भी एक, ठीक है, डायलेमा क्रिएट हो गया था। हिंज का डायलेमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ही मेरे पास भी एक डायलेमा क्रिएट हो गया, और वैसे ही डायलेमा में मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आप लोगों के लिए परफेक्ट हो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, और आज का टॉपिक होगा मेरा टेंस। बहुत एक नए अंदाज में आपको आज खुद मैं फील कराऊंगा कि टेंस के लिए कोई रूल रेगुलेशन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अच्छे से बस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करिएगा कि टेंस क्या होता है। ठीक, अगर आप लोग मुझसे ये अपेक्षा कर रहे होंगे कि सर टेंस की परिभाषा बताते हुए चलो, तो एक बात मैं आप लोगों को फिर से मैं आगाह कर दूं कि मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट का ये मेरा प्रवचन सुन लीजिए। एग्जाम हॉल में कहीं भी मैं चाहूँगा, मेरे को आता है बिल्कुल, अगर मैं चाहूँगा तो मैं टेंस की पूरी डेफिनेशन के सहित पूरा टाइप्स में पढ़ा दूँगा, लेकिन एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो रूल है वो हमारी स्कूलिंग लाइफ में चलती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट का फिर 4 डिवीजन, फिर फ्यूचर का 4 डिवीजन, टोटल 12, ऐसे पढ़ते थे हम लोग। उसको खारिज करिए और अपने दिमाग को एक नए तरीके से डेवलप कराइए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर से एक बार आप लोगों को सूचना दे दूँ कि जो भी बच्चा अगर एग्ज़ाम को वाकई में क्रैक करना चाहता है वो मेरी वीडियोस को देखेगा। जो PhD करने के पर्पज़ से आया होगा, प्लीज़, सो मैं आपसे आपके समझ हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को मत देखिएगा। रीज़न क्या है कि PhD करने के लिए कई सारे हमें बुक्स, ठीक, कई सारे नोट्स, अरे वकालत की फ़ाइल थोड़ी नहीं बनाना है हमको। एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन रहा है, हायर से हायर लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर मेरे से बन रहा है तो फिर क्यों ज़रूरत है? जितनी रिक्वायरमेंट उतनी पढ़ो ना, उतना ही डाइजेस्ट हो जाए, वो बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी से उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं टेंस का डिविजन्स पढ़ाऊँगा, टेंस की परिभाषा पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं। और आज आप लोग देखिएगा खुद कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपको खुद ही फील होगा कि सर आज तक हम लोग कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। सही प्लेटफार्म आज आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद जो भी टेंस की मैं शुरुआत करूँगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी, जैसे लोग प्रेजेंट से शुरू करते हैं, मैं प्रेजेंट से नहीं, मैं कहीं से उठा लूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज मैं फील कराऊँगा
और दूसरा चीज़ क्या है, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करो कि आप लोग अदर जो भी प्लेटफॉर्म होगा उससे एक बार कंपेयर अवश्य कीजिएगा प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार पढ़ने के बाद। देखो दोस्तों, टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका था, फ्यूचर जो आने वाला है, ये आप लोग पढ़े हैं। बस ये 3 चीज़ आपको बस पता है ना। मेरे से अगर एक रूरल कल्चर का एक गांव का बंदा भी जुड़ा होगा ना, वो भी ऐसा फील करेगा कि इंग्लिश से भय नहीं, इंग्लिश को हमें डराना है। अब ध्यान से सुनिए, टेंस में 2 चीज़ होता है, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस एकदम अच्छे से सुनना है आपको। ये जो मेरा फिगर से अगर ये तैयार हो गया आपको, तो मैं आपसे दावा नहीं, मैं आपके लिए मैं दूसरों से चैलेंज कर लूँगा कि जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन मेरे से पढ़ी है, उसको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे आप तुलना कर लेना, ठीक। मेरे पास आने से पहले मेरे भाई और मेरे बहनों से आप लड़ लो, उसके बाद मेरे पास आना। देखो दोस्तों, पास्ट का सेंस क्या होता है, इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, याद रखना। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सर प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। बोलो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों, इसमें जिस हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, पहला होता है डिड प्लस V1। क्या होता है? डिड प्लस V1। हेल्पिंग वर्ब V1 रहेगा और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड प्लस V1। ओके, अब देखो यहाँ जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो या तो डू होगा या तो डज होगा। बताओ इसमें से कोई दिक्कत? डिड प्लस V1, डू या तो डज, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बोलो। अब देखो दोस्तों, पास्ट में इसी को हम लोग वाज या वर लगाते हैं, वाज या वर, ठीक। इसको लोग बोलते हैं वाज या वेयर, वाज या वर, ठीक है। इसको हम लोग प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? इज एम आर, इज एम आर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर, ये बात समझ में आ चुकी कि सर पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसमें डिड प्लस V1, इसमें डू या डज, इसमें वाज वर, इसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से हम पास्ट में ले लेते हैं तीसरा, और तीसरा है दोस्तों हैड। क्या है? हैड। हेल्पिंग वर्ब हैड होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 2 होता है, हैज़ या तो हैव, ठीक। आपको मैं पूरा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट का मैं पूरा यहाँ रख रहा हूँ, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो मेरे भाई। एक होता है दोस्तों वुड। एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से पिलर आपका स्टार्ट होगा। वुड, वुड का होता है या तो विल या तो सेल। लेकिन एक बात याद रखिएगा ध्यान से, विल या सेल का, ध्यान से सुनिए, विल या सेल का पास्ट हमेशा वुड होता है, शुड नहीं होता है। इस बात को एकदम गौर से सुनिएगा, विल या सेल का पास्ट हमेशा वुड होता है। इसी तरह से यहाँ कुड लिख दें, कुड, कुड कैन, कुड का कैन, प्रेजेंट में कुड का कैन बनता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। माइट, MIGHT, माइट का मे होता है। मेरे दोस्तों, आपको कहीं विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आपको दिख रहा है ना नीचे तक, जहाँ तक मैंने लिखा हुआ है? आप लोग एक बार कमेंट करें। ओके, एकदम परफेक्ट के साथ दिख रहा है, किसी तरह से कोई मेरे भाई को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आइए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। दोस्तों, डिड प्लस V1 पास्ट में यूज होता है वाज वेयर, प्रेजेंट वाज वेयर, पास्ट में इसका इज एम आर बनता है, हैड का हैज हैव बनता है, विल सेल का वुड बनता है, कुड का कैन, माइट का मे। फिर एक बार ऐसे देख लो आप, मे का माइट, कैन का कुड, विल या सेल का पास्ट हमेशा वुड होता है, हैज या हैव का पास्ट हमेशा हैड होता है, इज एम आर का पास्ट हमेशा वाज या वर होता है, डू या डज का पास्ट हमेशा डिड प्लस V1 होता है।
कोई दिक्कत? बताइए, ध्यान से सुनिए। कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसको आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आप लोग बाद में कॉपी कर लिया करिए, ठीक है? मिटाता हूँ। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अच्छे से सुनो। देखो दोस्तों, मेरे पास मात्र 3 रूल है टेंस के लिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप मेरे शरीर मुंह पे तमाचा मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन सच के साथ, सच में कोई आँच नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल पर विश्वास करता हूँ, ठीक? समझ में? कोई दिक्कत? बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, बात समझ जाइएगा। मैं थ्योरेटिकल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली पे काम करता हूँ। प्रैक्टिकल अगर है तो फिर क्वेश्चन सही बनेगा, प्रैक्टिकल नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान से सुनिए, ये है मेरा रूल, ठीक है? AI रूल, जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। ध्यान से सुनिएगा, रूल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, एकदम अच्छे से समझिएगा, बस इसी पर सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मैंने पास्ट का वर्ब क्या बताया था? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है V2, प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस इतना तो पता होना चाहिए आपको, इतना तो यार दोस्तों। अगर मैं रूल लिखाने के बजाय अगर मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ पास्ट के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। बात समझ रहे हैं? ये है रूल नंबर फर्स्ट। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, आप लोग लिख सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से शुरू होता है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से शुरू होता है, अर्थात V2 फॉर्म से शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होता है तो इस सेंटेंस का लास्ट भी पास्ट से होगा। कोई दिक्कत? V2 से ही होगा। बोलो, V2 फॉर्म ही होगा। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत? रूल नंबर फर्स्ट है, और इसी फर्स्ट में सब कुछ है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती है तो उस सेंटेंस का लास्ट भी किससे होगा? फास्ट से होगा। कोई दिक्कत? आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि सर मैं एग्जाम्पल से आपसे सही होना चाहिए ना, सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए पढ़ रहे हो। कहाँ आपसे रूल पूछता है? किस रूल के लिए मर रहे हो आप कि मैं आपको पढ़ाऊँ कि ही सी इट के साथ क्या लगेगा, आई वी यू के साथ क्या लगेगा? नहीं पढ़ा सकता, आपको नहीं पढ़ना है, प्लीज़ मत पढ़िए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट होकर मैं बोल रहा हूँ कि मत पढ़िए आप, ठीक है? कौन कमेंट कर रहा है? अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो अभी आप ओके। देखो दोस्तों, आलोचना भी, अच्छा आलोचना, सर आपकी आलोचना कौन कर सकता है? कोई नहीं, बिल्कुल आलोचना आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आलोचना वही करता है जो मेरा अपना होता है, वो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरे बारे में सोचता है वही मेरी आलोचना कर सकता है। मेरे आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे आप लोग, तो कोई आलोचना नहीं, आप लोग आलोचना कीजिएगा, ठीक है? अगर गलत होगा तब, गलत नहीं हो तो कोई बात नहीं। अभी मैंने रूल ही नहीं पढ़ा, अभी इतना ही पढ़ा है। ध्यान से सुनिए, पास से शुरू होगा, पास्ट में ख़त्म होगा। कोई मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अगर कोई सेंटेंस, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू होगा, किससे? प्रेजेंट से। एकदम अच्छे से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से होती है, ये शुरुआत है, यहाँ मैंने लिख दिया शुरुआत, ऐसे आप लोग को कन्फ्यूजन बाद में होगा, और ये अंत। अब समझ में आया? अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती है तो उसका अंत भी पास्ट से होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से होती है तो उसका लास्ट, ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट से शुरू हो, उसका लास्ट हमेशा क्या होगा? तीनों हो सकता है मेरे दोस्तों, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से होती है तो उसका अंत तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बोलो, कोई दिक्कत? अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत फ्यूचर से होती है तो उसका अंत केवल प्रेजेंट में होगा। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस का रूल है, ये मेरे बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस का रूल है। आप लोग इसको जल्दी से कॉपी करिए और इसी के बाद दोस्तों पूरा टेंस समाप्त। सोच रहे होंगे कैसा मास्टर है यार, क्या मजाक कर रहा है ना? आप लोग यही सोच रहे हो ना, क्या मज़ा ले रहे हो आप? सर मज़ा लेने आए हो पढ़ाने? ऐसा नहीं है।
वनली फॉर 5 मिनट्स आप टाइम देना, 5 मिनट के बाद आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखेगा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि इसके पहले मैं क्या था और 5 मिनट में मेरी दशा और दिशा क्या हो गई। इस बात को आप बस गौर से सुनिएगा। जिस बात को मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप चलिए। पास्ट से शुरू हो पास्ट में समाप्त, प्रेजेंट से शुरू हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में समाप्त, फ्यूचर से शुरू हो प्रेजेंट में समाप्त। सिर्फ यही है टेंस समाप्त। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? नो। तो आज से हम जिस टेंस की शुरुआत करेंगे वो होगा मेरे दोस्तों पास्ट टेंस। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये पूरे यूट्यूब की दुनिया से हट जाना। मैं प्रैक्टिकल होके पढ़ाता हूँ। बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। ठीक, सीधी बात नो बकवास मेरा टाइटल है। सीधी बात नो बकवास, बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पास्ट से, इस बात को आप लोग अच्छे से कॉपी करिएगा। सिर्फ यही मेरा रूल चलेगा और कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। आते हैं दोस्तों पास्ट टेंस पे। और पास्ट टेंस पे अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ाइए, तो कैसे होगा? नहीं दोस्तों, आपको एग्जाम्पल देगा, इसमें से आपको सही और गलत की पहचान करने के लिए पूछेगा। यही पूछता है ना, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एकदम अच्छे से सुनिएगा। एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन आस्क्ड। एरर आपको फाइंड आउट करने के लिए देता है ना। मेरे पास कोई रूल नहीं था, लेकिन मैं उस रूल को मैं अब समझा रहा हूँ। द ओल्ड मैन आस्क्ड, ध्यान से सुनिए। द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय। द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय। इसको आप लोग ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोग को पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। जो बंदा पहले एग्जाम दिया होगा उसको एरर फाइंड आउट करने के लिए, सुपर टेट के भी इसका उठा लो यार, ऐसे एरर फाइंड आउट करने के लिए दे देता है। इसमें से निम्न में से कौन गलत है, बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक, द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाट हैज हैपेंड। और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। अब ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, इसी पर जल्दी से कॉपी करिए आप लोग और जल्दी से बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी। दोस्तों ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, इसलिए आपको खुद समझ में आएगा कि क्या आप किस लेवल पे जा रहे हैं। आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी अंटिल। दोस्तों कलर चेंज करके आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। I return from school, no error। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। I requested her to wait for me until I return from school। अगला है no error। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, मैंने पास्ट टेंस से शुरुआत किया। आपको एग्जाम में ऐसे ही देगा, जैसे ये मान लो, फिर से भी मान लो ए बी सी और टी। ऑप्शन में आपको दे देगा ए बी सी डी, कुछ भी लिख के दे देगा। आपको इसमें फाइंड करना है क्या गलत है। देखो दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से पहले फाइंड करेंगे, फिर वहाँ करेक्ट करेंगे, फिर कैसे करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट से आपको पहुंचना पड़ेगा। देखो दोस्तों, पेन चेंज करते हैं कलर थोड़ा, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने बोला कि पास्ट टेंस में सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होगी और एंड भी पास्ट से होगा, वो सेंटेंस सही होगा। कुछ नहीं करना है। द ओल्ड मैन आस्क्ड
वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर। एकदम अच्छे से डिक्टेट करते हुए चलिए सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सर आपने बोला था ये तो पास्ट है, ओके, और मैंने बोला था पास्ट से शुरू होगा तो पास्ट पे समाप्त होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है और पास्ट से शुरू होगा तो पास्ट में समाप्त होगा, और मैंने हैज का पास्ट बताया था आपको, क्या होगा, हैड। इसलिए सर एरर तो मिल गया कि सर यहाँ हैज नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट से सेंटेंस शुरू है तो पास्ट में समाप्त होगा, इसलिए एरर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। समझ में आया आपको? अगर आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट करना चाहता था, अगर क्वेश्चंस में आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया होता तो आप सी ऑप्शन पे सही मारते। सी ऑप्शन इज राइट। समझ रहे हैं एग्जाम में कैसे करना आपको? बोलो। द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाट हैज हैपेंड, नो एरर। इसमें आप समझ रहे हैं यहाँ क्या एरर है, क्योंकि सर ये पास्ट से शुरू है तो पास्ट में समाप्त होगी, सर ये प्रेजेंट में समाप्त हो रही है। सर इसको चेंज करके क्या बना देंगे, हैड। अगर यहाँ हमने हैड चेंज कर दिया, करेक्शन कहाँ गलत था सर, सी में। बात समझ में आई? वाह सर मज़ा आ गया। बिल्कुल, आपको मैंने बोला था कि 5 मिनट बाद आपको खुद समझ में आएगा कि सर वाकई में अगर आप लाख रूल पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस बिट नहीं हो, आपसे क्रैक ही नहीं होगा, आप सॉल्व ही नहीं होगा, पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसका आप क्या निकालते हो, अर्थ निकालने बैठ जाते हो। यार द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़ा आदमी ने पूछा किससे, एक बच्चे से, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था। अरे क्यों पढ़ रहा है ये सब, क्यों मर रहा है अपने आप को? अरे क्या खोजना है, सिर्फ वो चीज़ खोजो जो चीज़ एग्जाम की डिमांड है। आपको इंग्लिश का अर्थ निकालने नहीं आता? अरे मत आए, क्या कौन पूछ रहा है अर्थ आपसे, कहाँ पूछता है अर्थ? जो चीज़ पूछ रहा है उस पर काम करो, ठीक है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें देखो आप, ये देखो ए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखो आई रिक्वेस्टेड हर। रिक्वेस्टेड सर, रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड, वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। आई रिक्वेस्टेड सर सेकंड फॉर्म है, इधर आ जाओ, कहीं भी आप खोजो। आई रिटर्न, यहाँ पुराना ही लिखा हुआ है, 1 मिनट। आई रिटर्न, ध्यान से सुनो सर, ये शुरुआत तो इससे हुआ है, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। सर ये तो सिंपल में लेके चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको इतना बात समझ में आ गई कि सर यहाँ रिटर्न्ड होना चाहिए, रिटर्न्ड होना चाहिए, या तो आई यहाँ हैड रिटर्न्ड हो जाना चाहिए, कुछ भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या खोजना है, एरर। एरर क्या है, सी में सर एरर है। इतना तो फाइंड आउट कर लिया ना कि सर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट में समाप्त होगा, ये चीज़ पास्ट में समाप्त होकर के प्रेजेंट में समाप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, क्या होगा, करेक्ट कर लो आप, रिटर्न्ड होगा। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन आपका सही निकला। जल्दी से कॉपी करो और आगे बताओ, आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब आपको, मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर माई चैम्पियंस। नहीं, आप लोग मेरे चैम्पियंस हो, चैम्पियंस रहोगे हमेशा। मैं आपको मिस करता हूँ, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया सर अब तो पास्ट बना लेंगे। नो 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 नो, पेशेंस पेशेंस। अभी आपको उठा रहा हूँ, जिस दिन मैं बोलूँगा कि पास्ट समाप्त, उस दिन पूरे पास्ट के क्वेश्चन लेके बैठ जाना। इसमें बहुत सारे थोड़ा सा हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसमें बच्चा इसी चीज़ में अंतर नहीं कर पाता, वो अर्थ निकालने लगता है कि अरे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, किसके आने से पहले कौन मरीज मर चुका था, या मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अर्थ ही नहीं निकलता। अरे अर्थ के पीछे क्यों पड़ा है? क्वेश्चन बनाने से सेंस होना चाहिए। बिफोर, आफ्टर, इफ का प्रयोग, और इट इज़ टाइम टू, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि केबीएस ने इस पर प्रश्न बना रखा है मेरे दोस्त, सुपरटेट ने भी इस पर प्रश्न बना रखा है। इसलिए कहाँ भागोगे आप, छोड़ देते हो, मिस कर देते हो। अरे एक नंबर के लिए होता है ना कि जिस दिन 1 नंबर से पीछे हो जाओगे उस दिन आपको पॉइंट्स का महत्व समझ में आएगा।
दोस्तों पॉइंट नहीं होता तो एक रेखा का निर्माण नहीं होता, समझ रहे हो? पॉइंट से रेखा बनता है और रेखा से त्रिभुज बना लो, वर्ग बना लो, पॉलीगन बना लो, कुछ भी बना लो, आपके ऊपर है। हो गया? आइए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन लिख के देता हूँ और आप लोग खुद ही से क्वेश्चंस करिएगा और मुझे उसका मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं और किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है। अभी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, टेंस आप लोग नए तरीके से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, इसलिए आपको दिक्कत थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। जितना करना है एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आता है आपको क्वेश्चन में। आई टोल्ड माई सिस्टर डैट। आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? आई टोल्ड माई सिस्टर डैट, ठीक है। शी विल ट्राई टू attempt the questions. I told my sister that she will try to attempt the task. She will try to attempt the task. और इसको बड़ा कर दे क्या? इसको जल्दी से कॉपी करो। I told my sister that she will try to attempt the task. Try to attempt the task. ठीक है। टू दी बेस्ट ऑफ हर एन एबिलिटी, नो एरर। लग रहा होगा पहाड़ है सर, इंग्लिश तो समझ में आ रही है ना? आई टोल्ड माई सिस्टर, लिखो इसमें जल्दी, ठीक है। इसमें कर लो यहाँ पे, यहाँ कर लो यहाँ पे, यहाँ पे है ये ए है, बी है, सी है और डी है। जल्दी से इसमें फाइंड आउट करके बताओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, जल्दी से करो। अगला मैं तब तक लिख रहा हूँ, लिखो आई, जल्दी से करो इसको। आई कुड नॉट रिकॉल, I could not recall, जल्दी से करो। I could not recall what she has told me कर देते हैं। I could not recall what she had told me. What she has told me about her concern with Rahul. सही है। I could not recall what she has told me about her concern with Rahul. करो जल्दी इसको। यहाँ एक और लिख लो ऑप्शन, दिख तो रहा है ना, नो एरर। अगला है डी, देख लेते हैं एक बार, आपको कहीं देखने में तो दिक्कत नहीं आ रही है? अच्छा, विथ राहुल छूटा हुआ है। ओके, मेरे को जब कमेंट आने लगा तो मैं समझ गया कि कुछ दिक्कत है। कंसर्न विथ राहुल, नो एरर, ठीक है, जल्दी करो आप। दूसरा एग्जाम्पल, आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल करा, जितना एग्जाम्पल हो सके सब कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दोस्तों मैं इसलिए पीपीटी के माध्यम से नहीं कराता हूँ ना कि लिखने पर आपको प्रैक्टिस होगा। आप लोग लिखो, मैं आपको भरपूर टाइम देता हूँ, लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ABCD, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से करिएगा। ABCD आप लोग लिख चुके होंगे, मैं मिटाता हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब ध्यान से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिएगा। आई टोल्ड माई सिस्टर, टेल टोल्ड, सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सर ये पास्ट में शुरू हो गया, तो
और हमको बीच में कोई हमको परिभाषा आ रही है क्या? कुछ भी हमको समझ में आ रहा है क्या? क्या होगा क्या नहीं होगा? यहाँ क्या सर विल लिख दिया है सर, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, यही प्रॉब्लम कर रहा है ना। मैंने बोला था विल का पास्ट क्या होता है सर? वुड। सर एरर तो पकड़ में आ गया सर, वुड। वुड इज द राइट आंसर। इसलिए एरर किस पार्ट में है? बी। बी इज द राइट आंसर। मैंने कुछ पढ़ा क्या? मैंने कुछ अर्थ निकाला क्या? बताओ आप लोग, मैंने कोई भी अर्थ निकाला? कोई भी अर्थ निकाला? नो। दूसरा देखो, आई कुड नॉट रिकॉल। सर कुड नॉट, सर आपने तो बताया था कैन का कुड नॉट पास्ट होता है। ओके सर, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो गया। किस में हो गया? पास्ट में। एकदम सिंपल है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता मेरे भाई, एकदम अच्छे से सुनिएगा। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज। ओके सर, ये कुड नॉट सर पास्ट से शुरुआत हुआ है सर, यहाँ सी हैज क्यों लिख रहा है? बस सही तो पकड़ा, ये हैज नहीं होगा, क्या होगा? सी हैड टोल्ड मी। इसमें एरर पार्ट क्या है? बी वाला। इसमें भी बी, उसमें भी बी। बताओ मेरे दोस्त, आपकी एग्जाम में कहीं पूछता है क्या कि वह घर जाता है? ही गोज टू हाउस। ऐसा कभी लिखता है क्या? पूछता है क्या? जब नहीं पूछता है, जो चीज़ पूछता है अगर उसी पे हम काम करें, उतना ही काम करें, तो सफलता आपके दरवाजे पर आकर के आपके कदम को चूम के चली जाएगी और आप देखते रह जाओगे। ठीक है, मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिया, आपको कुछ समझ में आया? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों से करवाना चाहूँ, कर सकते हैं? जल्दी से करिए। कल मैं पास्ट के आगे, इसी के आगे रूल नंबर 2 कराऊंगा और इसके बाद धीरे धीरे मैं आपको डेली 5-10 प्रैक्टिस कराता रहूँगा ना, तो आपको सुपर टेट KBS में ना, आप सोचिए आप किस लेवल पे खड़े होंगे, आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी और आप सीधे आराम से कर लेंगे। ठीक है, समझ में? अगला क्वेश्चन लिखिए, माई मदर अलाउड। ये क्वेश्चन किसी का गलत होगा तो खैर नहीं। ठीक है, कौन है नालायक मैसेज कर रहा है? मेरे सेंस को गलत मत समझिएगा। नालायक जस्ट लाइक जैसे मॉक टोंट करना, मजाक करना, डिराइड करना। मैं आपसे डिराइड कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, इसको आप बहुत सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। माई मदर अलाउड टू गो एवरीवेयर। कॉपी करते रहिए, नहीं दिख रहा, करिए जल्दी। माई मदर अलाउड टू गो एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर आई वॉन्ट। अगला है नो एरर। बहुत सिंपल है, ऐसे कर लीजिए। ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से बताइए। सर माई मदर अलाउड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सर इधर भी कहीं भी हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखना चाहिए। आई वांट नहीं होगा सर, आई वांटेड होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? एरर किस पार्ट में था? सी में। आपसे ऑप्शन नहीं देगा, कर लो, अब 1000 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अभी मत करना, अभी जितना मैंने करा इसी को प्रैक्टिस करना। इस टाइप के क्वेश्चंस को करके, जहाँ भी अगर इफ़, बिफोर, आफ्टर इस टाइप का वर्ड है तो उसको छोड़ करके जितने भी पास्ट वाले पार्ट हैं उसको आप करो। 99% क्वेश्चन आपके सही होंगे। 1% में आप लोगों की गलती की वजह से होंगे, मेरी गलती की वजह से नहीं। तो दोस्तों कल हम करेंगे रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 2 से करेंगे शुरुआत और पास्ट की कल से शुरुआत करेंगे। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो की ये पास्ट टेंस की क्रांतिकारी वीडियो आपकी कैसी लगी। मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में पहली बार नए तरीके से, नए प्रस्तुतिकरण में आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया। पास्ट टेंस आसान हो गया, पास्ट से शुरू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बस देखो, इधर भी वर्ब की सेकेंड, इधर भी वर्ब की सेकेंड, बीच में क्या है? आई डोंट नो। अर्थ क्या है? आई डोंट नो। तुम्हें क्या चाहिए? सिलेक्शंस। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नहीं बना पाऊँ तब एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन, सिलेक्शन मारेगा।
आपका पेपर, आप पेपर दे के आए, कौन चेक करता है, कौन नहीं करता है, कौन जानता है कि कैसे किया है? ये कोई थोड़े नहीं पूछा आज तक, ना कोई पूछता है फिर। इसलिए उस तरह से स्ट्रांग बनिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। इसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि गांव का बंदा भी इंग्लिश को अच्छे से सीख सके। इंग्लिश ही नहीं, मेरे चैनल पर जो भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है सब कुछ, सुपर टेट की कोई फीस अदा नहीं कर सकता। और ये भी याद रखिए, जहाँ भी आप लोग फ़ी पे करते होंगे, फ़ी अगर आप लोगों के आसपास कोई भी बच्चा सुपर टेट का बैच या KBS का बैच लिया होगा, मैं आप लोगों से एक बार कह रहा हूँ, उसके इंग्लिश के सेगमेंट, इंग्लिश के एप्लीकेशंस को खोलिएगा और उसमें से टेंस के सेगमेंट को उठाइएगा या तो वोकैब के सेगमेंट को उठाइएगा और पास्ट टेंस आप पढ़ लीजिएगा। ज़िंदगी भर भटकते रह जाएंगे। क्या कह दे रहा हूँ, ठीक। जो अभी तक पढ़ाया मैंने, कितने मिनट पढ़ाया? मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, सच तो ये है। सिर्फ आप लोग को सही डायरेक्शन दिया, जो आप लोग जानते थे उसको सही जगह यूज़ कराना बताया, बस। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबको दिल से नमस्कार, गुड नाइट, ओके, टेक केयर।